सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की बूस्टर डोज बनाने की डीसीजीआई से इजाजत मांगी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयारी शुरू कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की बूस्टर डोज बनाने और कोरोना के नए वेरिएंट से आपात स्थिति में निपटने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। WHO के मुताबिक अब तक 23 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस सामने आ चुके हैं। साथ ही WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई और देशों में पैर पसारने की आशंका जताई। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिरसा को बीजेपी में शामिल करवाया। भारतीय टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुए क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने बेल्जियम को 1-0 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना जर्मनी से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले दूसरे टेस्ट पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई में जारी लगातार बारिश की वजह से दोनों ही टीमों को अपने अभ्यास सत्र को रद्द करना पड़ा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दुल्हन का बग्गी में खड़े होकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस शादी में खास बात ये रही कि लड़की पक्ष के लोग लड़की वालों के घर बारात लेकर पहुंचे। चौपाल के मंच पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह दावा किया कि केंद्र सरकार के उठाए कदमों की वजह से पिछले 4 सालों में प्रदूषण कम हुआ है। वर्तमान केंद्र सरकार ने पिछले 4-5 सालों में काफी ऐसे कार्य पूरे किए हैं जिसके कारण अगर 4 सालों में देखेंगे तो जो एयर पोल्यूशन है उसमें कमी आई है। सबसे पहले दिल्ली के अंतर्गत जो बहुत भारी मात्रा में डीजल के वाहन आते थे, तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इसको बनाने के बाद जो व्हीकल पोल्यूशन था जो दिल्ली के अंदर आता था उसको काफ़ी हद तक कम किया है। बदरपुर में जो कोल आधारित संयंत्र था उसको 2018 में बंद किया गया। दिल्ली और NCR के क्षेत्रों में PNG बेस इंडस्ट्री, तो जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन था उसको कम किया है। अभी हम पूरी तरीके से इस विषय पे लगे हुए हैं कि पूरे NCR क्षेत्र में हम इस PNG बेस इंडस्ट्री को करें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। बताया गया कि ये पुलिसकर्मी अपने लिए बढ़े हुए वेतन की मांग कर रहे थे, जिसके लिए वो सीधा CM के आवास पर ही पहुंच गए। सामने आई तस्वीरों में बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े नजर आए। बताया गया ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ जब पुलिस वाले इस तरह प्रदर्शन करने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हो। बताया गया कि पुलिस वालों का ये बर्ताव अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और उन पर इसके लिए कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने न सिर्फ उनकी बात सुनी बल्कि अनुशासनहीनता के आरोपों को भी खारिज कर दिया। बतौर गृह मंत्री पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अपने ग्रीवेंसेस को लेकर के, अपने बात को लेकर के हमसे मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखकर प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी भी लौट गए। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने चौपाल के मंच पर यह दावा किया कि राज्य में अखिलेश यादव की सरकार के समय ज्यादा विकास के काम हुए। आपको बताना नहीं पड़ता, मेट्रो हमने बनाई, हम डंके की चोट पे बोलते हैं। 1090 महिला समस्या के लिए हमने बनाया, 100 डायल हमने बनाया जिसको आपने 112 कर दिया। समाजवादी पेंशन, वृद्धा पेंशन हमने दी, महिला वृद्धा पेंशन हमने दी, स्टेडियम हमने बनाए, हॉस्पिटल हमने बनाए। भैया आपने क्या बनाया? आपने सिर्फ एक चीज का विकास किया है, एक चीज का विकास किया है। कैसे हम गुमराह कर दें जनता को, कैसे हम आम जनता को, एक मिनट सर, कैसे हम आम जनता को गुमराह कर दें और समाज के जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों को के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे ध्यान डाइवर्ट। जर्मनी के म्यूनिख में दूसरे विश्व युद्ध के दौर का एक बम फटने से लोग घायल हो गए। यह बम वहां के एक बेहद भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के करीब जमीन में मौजूद था, जो निर्माण के काम के समय फट गया। हादसे के बाद फौरन पूरे इलाके को घेर लिया गया। बताया गया कि रेलवे स्टेशन के करीब एक नई लाइन बनाने के लिए काम चल रहा था। ऐसे में खुदाई करते वक्त जमीन के अंदर करीब 75 सालों से दफन उस बम में धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि खुदाई करने वाली मशीन तक पलट गई। वहां काम कर रहे 4 लोग भी धमाके की चपेट में आ गए। Und dabei explodiert.
Und infolge dieser Explosion sind dann धमाके के बाद आनन फानन में वहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को खाली करवा दिया गया। निगरानी रखने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए जो आसमान में मंडराते नजर आए। हादसे वाली जगह पर एम्बुलेंस और बचाव दल की टीमें भी भेजी गई। दूसरे विश्व युद्ध के समय म्यूनिख समेत जर्मनी के कई शहरों पर हजारों बम बरसाए गए थे, लेकिन उनमें कई बम ऐसे थे जो तब तो नहीं फटे, लेकिन अब 75 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं।